गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आइए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक वो क्वेश्चन जो कल छूट गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा सुविधा के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, आइए इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, फ्रेंड्स क्या चेक करना है हमको, वी हैव टू चेक square of any positive integer means we will take any positive integer and we will square it and check the form of it is in the form of 4q plus 4q plus 1। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात बहुत ध्यान देना है, क्वेश्चन में फॉर्म को q के फॉर्म में लाने को बोला गया है। स्क्वायर ऑफ फॉर्म विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4q एंड 4q plus 1। स्क्वायर का जो फॉर्म है वो q में लाना है। अगर q में लाना है तो हमको थोड़ा सा एक जिन बच्चों को वेरिएबल का थोड़ा प्रॉब्लम है उनको दिक्कत हो सकती है। अगर क्वेश्चन में ही क्यों आ गया है तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लिखते समय थोड़ा सा वेरिएबल चेंज कर लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए, इफ a is any integer, if a is any integer and it is divided by 4, then it can be written in the form of a is equal to 4q plus r नहीं लिखेंगे, इस बार क्या लिखेंगे 4p plus r। इस स्टेप को ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाद में फॉर्म नहीं चेंज कर पाएंगे आप। a equals to 4p plus r लेंगे। if a is divided by 4 then quotient is p के प्लस पे लेंगे and remainder is less than 4। remainder is less than 4 means what are the possible values of r की possible values क्या हो सकती हैं 0 1 2 3 and 4। then a can be of these forms, a equals to 4p when r is 0, 4p plus 1 when r is 1, 4p plus 2 when r is 2 and 4p plus 3 when r is 3। फ्रेंड्स इससे इस इक्वेशन से हमने a के चारों फॉर्म निकाल लिए। पीछे क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़े थे उसमें 2 केस बने थे, यहाँ पर 4 केस बनेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। इफ आवर इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4p means if a equals to 4p, if a equals to 4p then a square, the whole square of 4p 16p square, 16p square can be written as 4 into 4p square। students it is also 16p square। for to change in our desirable form we are taking 4 in a different, we are writing 4 in a different way। so a square equals to 4q where q is 4p square, where q is 4p square। तो friends a square is in the form of 4q। next case, now let us check this number, case 2, a equals to 4p plus 1। if a is equal to 4p plus 1 means integer is 1 more than multiple of 4, means this case a square means 4p plus 1 whole square using identity। कल मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था, a plus b whole square, a square plus 2ab means 4 into 1 into 2 8p plus 1 square and 1। इस टर्म से हम फ्रेंड्स हम 8 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमको लेट करना है, हमको फॉर्म आप एक्सप्रेस करना है 4q plus 1 के फॉर्म में। तो इस पूरे टर्म से इन दीस टू टर्म्स वी विल टेक 4 कॉमन। डिजायरेबल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या सिर्फ 4 कॉमन लेंगे, वी विल टेक 4 एज ए कॉमन। तो टेकिंग 4 एज ए कॉमन, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस 1। तो इन प्लेस ऑफ दिस इंटीजर वी कैन पुट अनदर इंटीजर। तो in place of this integer we can put q। why q? because we have to change in 4q plus 1 form, where q equals to 4p square plus 2p। तो 2 केसेस आपने समझ लिए। क्वेश्चन देखो दोनों फॉर्म आ चुके हैं हमारे 4q plus 4q plus 1, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ से क्वेश्चन छोड़ देंगे, हमको बाकी दोनों केसेस भी चेक करना होगा। सो केस 3 चेक करते हैं स्टूडेंट्स। आप लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केस 3 में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज आवर केस 3? इन केस 3 इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4p plus 2, then a equals to 4p plus 2, then a square will be 4p plus 2 whole square is 4p square and 16p square plus 2ab 4 into 2 8 8 into 2 16
16p and plus 2 square. What will be the 2 square? 2 square will be the 4. फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना है हमको कि जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिए, पूरे एक्सप्रेशन में 4 क्या है? कॉमन है। 4 कॉमन है तो आप 4 कॉमन ले लेंगे। 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1। तो दिस होल a स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मींस इसकी जगह पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। हमें क्वेश्चन के डिजायरेबल फॉर्म में चेंज करना है, तो चेंज इन डिजायरेबल फॉर्म वी विल राइट 4 into q, where q is 4p square plus 4p plus 1. Similarly, you can solve the case, fourth case, 4p plus 3. Let us see case number 4. But what is the value? What is the form? So in third case, it is also in the form of 4q. A square is in the form of 4q. Case 4. फोर्थ केस में आवर इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4p plus 3। आपको समझ में आ रहा है ना q क्यों नहीं लिया? q किस लिए नहीं लिया गया क्वेश्चन में? क्योंकि ऑलरेडी जो हमको फॉर्म एक्सप्रेस करना है वो q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। वेरिएबल में कंफ्यूजन ना हो जाए इस वजह से हमने वेरिएबल चेंज कर दिया यूक्लिड डिवीजन में। a is equal to 4p plus 3 a square will be 4p plus 3 whole square। 4 plus p plus 3 whole square means 16p square plus 4 into 3 12, 12 into 2 24p plus 3 square is 9। फ्रेंड्स यहाँ इस पूरे ब्रैकेट में तो 4 कॉमन है, लेकिन ये अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये 4p plus 9 के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन 4p plus 9 लाने की जरूरत तो है नहीं हमें। और वैसे भी जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा। 9 रिमाइंडर नहीं आएगा तो इस 9 को भी 4 से डिवाइड करके जितना अलग हो सकता है अलग करते हैं। तो 8 हम इससे अलग कर लेंगे। ये दिस स्टेप इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यू आर टू ब्रेक 9 into 2 parts or you are to divide 9 by 4 in this question। So 16p square plus 24p and plus 8 plus 1। भाई 8 plus 1 स्टूडेंट्स हम लोग 4 plus 5 भी नहीं लिख सकते। 4 plus 5 लिखेंगे तब भी ये 4 से बड़ा नंबर आएगा। हमको 4 से छोटे नंबर के फॉर्म में लाना है क्योंकि हम लोग डिवीजन 4 ले रहे हैं। या इस पूरे टर्म से आप 4 कॉमन ले सकते हैं इजीली। देन 4p square plus 6p plus 2 and plus 1। Similarly you can write तो 4q plus 1। This expression is a multiple of 4. 4a square is in the form of 4q plus 1. What is the value of q here? So here q is 4p square plus 6p plus 2. So this is also in the form of 4q plus 1. Students हम लोगों ने क्या देखा है? In every case when we are squaring this or this or this or this, the square of integer is either in the form of 4q or 4q plus 1. So we can write square of any integer is in the form of 4q or 4q plus 1. Okay? तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम मेथड यू कैन फॉलो दिस क्वेश्चन आल्सो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, आप लोग करेंगे। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी, यहाँ पर क्या लिखा है? कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 5q plus 2 और 5q plus 3। मतलब इसका स्क्वायर 5 के मल्टीपल से 2 ज्यादा या 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मीन्स आपके पास ऑप्शन है कि क्या क्या हो सकता है। आपको इनडायरेक्टली क्या चेक करना है? इनडायरेक्टली आपको चेक करना है कि 5q हो सकता है, 5q plus 1 हो सकता है एंड 5q plus 4 हो सकता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, अपने आप में अंडरस्टूड है। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ
5 क्यूब प्लस 1 और 5 क्यूब प्लस 2 4 इस फॉर्म में होगा, मींस इस फॉर्म में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में ही क्यों आया हुआ, क्वेश्चन में क्यों आया हुआ है तो लेमा में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हल्का सा कोई भी नया वेरिएबल ले लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में मैंने p लिया था, सपोज करो m ले लेते हैं, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा we will have a is an integer which is divided by 5. If it is divided by 5, let our quotient is m. m क्यों लेंगे या कोई, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्क्वायर वाले में क्यों लाना है, तो ओरिजिनल इंटीजर में हम लोग क्या ले लेते हैं m, तो 5m plus r, where what will be the r is always less than 5 and greater than or equals to 0. r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2 3 4, a की सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, a की वैल्यू होगी 5m और 5m plus 1, 5m plus 2, 5m plus 3, 5m plus 4, 5m plus 5 नहीं होगा क्योंकि r की वैल्यू 5 से छोटी होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, हियर वी विल हैव 5 केसेस, यहाँ पर हमारे पास 5 केसेस होंगे। आप 1 बाय 1 चेक करेंगे, सारे को चेक करेंगे, सभी को चेक करेंगे तो देखेंगे ये दोनों फॉर्म कभी भी नहीं आएंगे, 5 क्यूब प्लस 2 या 5 क्यूब प्लस 3, जो बाकी हुई बचे हुए फॉर्म है तो वो आएंगे। तो इससे आप सोच कर सकते हैं इजीली, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये कल रह गया था क्वेश्चन, क्यूब वाला क्वेश्चन है। क्यूब वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा ट्रिक है। ट्रिक का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपने 9 डिवीजर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा मीन्स देयर विल बी 9 केसेस, टोटल 9 केसेस। सो केसेस से बचने के लिए, हम 9 केसेस से बचने के लिए हम इसको छोटे इंटीजर से शुरू करते हैं। तो 9 के अगर फैक्टर्स करेंगे हम लोग तो 3 into 3 होता है, मतलब अगर पॉसिबिलिटी हो तो हम इस क्वेश्चन को डिवीजन 3 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन में अच्छा रहता है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे, स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 9 डिवीजर लेंगे तो 9 डिवीजर लेके भी कर सकते हैं, बट 9 डिवीजर लेने से क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन इज टू लॉन्ग, टू लेंथी and almost it will take a lot of time. So to reduce our time using 3 we can also do this question. So let us take in question we are our desirable form will be in the form of m के फॉर्म में आएगा तो हम अपना डिवीजन लेना कैसे यूज कर सकते हैं। So solution, let any integer a is divided by 3। 3 क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन की सिंपलिसिटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप 3 ले सकते हैं, क्योंकि 9 के दो प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 into 3, तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन 3 से इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 3 लेके सॉल्व कर सकते हैं। 9 लेके आप कंजर्वेटिव मेथड यूज कर सकते हैं, उसमें 9 केसेस बनेंगे। तो let any integer a is divided by 3 using Euclid division lemma, then using Euclid division lemma we have a equals to 3q plus r. If a is divided by 3, quotient is q and remainder is r. Then what will be the remainder? Remainder will be always less than 3 and greater than or equals to 0। तो रिमाइंडर इसमें हमारे स्टूडेंट्स 3 केस बनेंगे और 3 केस से इजीली हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। सो व्हाट इज द पॉसिबल फॉर्म ऑफ इंटीजर a, देन a may be equals to 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2। 3q कब होगा, when r is 0, 3q plus 1 when r is 1, 3q plus 2 when r is 2। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप इस दुनिया के किसी भी इंटीजर को
3 से डिवाइड करते हैं तो या तो 3 का मल्टीपल होता है, या तो 3 के मल्टीपल से ज्यादा होता है, या तो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होता है। 3 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अगेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इस सिचुएशन को आप ध्यान से समझेंगे। नाउ वी विल हैव 3 केसेस एंड वी विल चेक वन बाय वन। स्टूडेंट्स, केस 1, when a equals to 3 cube, it is very easy, it's very simple case. When a is equal to 3 cube, then a cube will be 3 cube whole cube, and 3 cube whole cube will be 27 cube. And since we are to change our expression in our desired form, either this or this or this, so we can see here we can express in the form of multiple of 9 into 3 cube square. You can write, no problem. So a cube will be 9 into, and this integer can be treated as m. There m is, so a cube is in the form of 9m, where m is 3 cube square. तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा केस है। केस 1 बिल्कुल इसलिए होता है, आपको केस 2 और केस 3 बहुत सावधानी से और बहुत केयरफुली करना है। तो आइए केस 2 को समझते हैं। केस 2 में क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। केस 2, तो what was our integer in case 2? Then a equals to, when a equals to 3 cube plus 1. If a is 3 cube plus 1, then what will be the a cube? A cube will be 3 cube plus 1 whole cube. तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है, वो भी बहुत सावधानी से। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले सपोज आपको आइडेंटिटी बता देता हूं। x प्लस वाई होल क्यूब है अगर आपके पास, या सपोज कर a b ले लेते हैं, a प्लस b होल क्यूब है, देन यू विल गेट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। इस आइडेंटिटी को हमें बहुत सावधानी से यूज करना है। So what will we get in this case? A cube equals to 3q cube. 3q means 27 cube plus 3a square. A square means 9q square into b. B means 1 plus 3. A is 3 cube and our b is 1. 1 square is also 1. Plus b cube. B cube means 1 cube. 1 cube is also 1. We can write. So after simplifying, what we will get? 27q cube plus 9 into 3 27q square plus 3 into 3 9q plus 1. फ्रेंड्स, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो इस पूरे एक्सप्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स में आपको इजीली कॉमन मिल जाएगा 9, और हमारा डिजायरेबल फॉर्म भी क्या है? 9 के फॉर्म में है, तो हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, इस पूरे एक्सप्रेशन में q भी कॉमन है, लेकिन हमें q कॉमन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 9। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को एक नया इंटीजर सपोज कर लेंगे। देन व्हाट वी विल गेट 9 into m plus 1. So in second case, a cube is in the form of 9m plus 1. What is m? Where m equals to 3q cube plus 3q square plus q. Similarly, we can solve case number 3. केस नंबर 3 को भी मैं स्टूडेंट्स आपको अच्छे से सॉल्व करके बता देता हूं। इससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लेंगे। जल्दी से केस 3 समझते हैं। आपको जहां
दिक्कत हो आप पास करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट के आराम से लिख लें। सो व्हाट इज दिस 3? When our integer in the form of 3 cube plus 2. This case is also important. Almost every question last case is very important because there we have to use some extra mind. So what will be the a cube? A cube will be 3 cube plus 2 whole cube. Apply same identity. Same identity. A cube means 27 cube plus 3 into a square means 3 q square into b means 2 plus 3 a means 3 q b means b square will be 4 and plus b cube will be 8। आइडेंटिटी याद रख सकते हैं, मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। x plus y whole cube equals to x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube। in here x के प्लेस पे 3q है और y के प्लेस पे 2 है। इस आइडेंटिटी को आप यूज कर लेंगे। इस आइडेंटिटी को यूज करके ही मैंने ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, मैंने बहुत पहले बताया था। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देन व्हाट वी विल गेट a cube equals to 27q cube plus 3 into 3 9 9 into 2 18 q square plus 3 into 3 9 9 into 4 36 q plus 8। अब आपको इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स को ध्यान से देखना है। अब 8 हमारे लिए यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि हमको 9m plus 8 के फॉर्म में ही एक्सप्रेशन को लाना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। तो आफ्टर 9 टेकिंग 9 कॉमन वी विल गेट 3q plus 2q square plus 4q and plus 8। तो the whole expression, this whole expression is a multiple of 9, means we can write 9m plus 8। तो again students you can see our a cube is in the form of 9m plus 8। तो स्टूडेंट्स आपने तीनों केसेस में क्या क्या देखा? फर्स्ट केस में our a cube was in the form of 9m, in second case it was in the form of 9m plus 1 and in third case it is in the form of 9m plus 8। so this clearly indicates cube of any integer in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। इसका मतलब है कोई भी क्यूब, आप किसी भी नंबर का क्यूब चेक करें। मैं आपको 2-3 चेक करके बता देता हूं। सपोज 2-3 एक 1 क्यूब तो 1 होता है, 2 क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स 8, 3 क्यूब क्या होता है 27, 4 क्यूब क्या होता है 64, 5 क्यूब क्या होता है 125। आप इनको चेक करें, कुछ तो चेक करें। आप इसको देखिए 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 into 0 plus 1 सब मतलब 9 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। इसको क्या लिख सकते हैं 9 into 0 plus 8 मतलब 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा है। इसको क्या लिख सकते हैं 9 into 3 मतलब 9 का मल्टीपल है। तो फिर आप तीनों क्यूब को ध्यान से देखो, ये इस चीज को ध्यान से समझो कि पूरे क्वेश्चन का मतलब कुछ नहीं था। पूरे क्वेश्चन का मतलब था हमें क्यूब चेक करना है। ये 1 का क्यूब 1 होता है मतलब 9 के मल्टीपल से 0 टाइम से डिवाइड करें तो 9 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा है, 9 का मल्टीपल ही है। फ्रेंड्स इसको चेक करें, 9 से आप इसको डिवाइड करो कितना टाइम जाएगा 9 7 का 63 होता है, 9 का मल्टीपल से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। आप इसको भी डिवाइड करते हैं 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 3 बचेगा और 5, 3 और 5 तो 9 3 जा 27। इसके बाद आप देखेंगे एग्जैक्टली देखेंगे तो क्या बचेगा, एग्जैक्टली देखेंगे तो 8 बचेगा। सो फ्रेंड्स
ये आपके समझने के लिए है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ता है। अब देख पा रहे हैं कोई भी क्यूब, आपको कितना भी क्यूब को आगे देख रहे हैं, वो या तो मल्टीपल होगा 90 मल्टीपल से, या तो सिर्फ एक ज्यादा होगा, या तो बाकी और किसी फॉर्म में कभी भी क्यूब नहीं होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, और एक क्वेश्चन में आप लोगों को बाद में होमवर्क में दे दूंगा, तो उसको भी आप लोग कर लेंगे। यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेना के मेन क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। कल के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।